ठीक है, अभी क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ठीक है, अब क्या करना है, हाँ ये करना है कि हम लोग ने जैसे देखा है कि सपोज मेरे पास एक्सटेंशन है एल ओवर के ओवर एफ, ऐसा मेरे पास एक्सटेंशन है। अगर इसका डिग्री m है, इसका डिग्री n है, मतलब डिग्री मतलब डायमेंशन, इसका m है, इसका n है, तो l ओवर f क्या होगा, m मल्टीप्लाइड बाय m, यही हमें प्रूव करना है। हम लोग ने ये बहुत यूज़ किया, ठीक है, तो वही प्रूव करना है, ठीक है। अब यही प्रूव करेंगे हम, ठीक है, इजी है थोड़ा सा। अब देखो, जब मैं बोलता हूँ कि डायमेंशन, देखो जब मैं बोलता हूँ कि मेरा अल्फ़ा वन डॉट 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 अल्फ़ा एन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब क्या, कि इनका जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूँगा, ए वन अल्फ़ा वन डॉट 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 प्लस ए एन अल्फ़ा एन इजक्वल टू ज़ीरो होगा, और ऑल ए आई क्या रहेंगे, ऑल ए आई क्या रहेंगे, ज़ीरो, ऑल ए आई क्या रहेंगे, ज़ीरो आएगा। और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ए आई अल्फ़ा आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज ए आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एवरी ए आई, ठीक है, फॉर एवरी ए आई, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या, कि ये समेशन ज़ीरो है, और जो कोएफिशिएंट है अल्फ़ा वन को छोड़ के जो कोएफिशिएंट है वो सब क्या है, ज़ीरो है, अगर ये मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फिर से, ठीक है। अब देखो क्या दिया है कि एल ओवर एम, एल ओवर के, ऐसा है, एल ओवर के है, के ओवर एफ है, इसका डिग्री कितना है, एम है, इसका डिग्री कितना, डायमेंशन इसका एम है, इसका एन है। अब देखो ये ठीक है, पढ़ लो, तो ये करना है। अब देखो डायमेंशन ऑफ एल ओवर के, एल ओवर के कितना लिया, एम, मतलब क्या, कि एल ओवर के बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, एम एलिमेंट होंगे, तो मैंने क्या लिया, बीटा वन बीटा टू बीटा एम, ठीक है, एल ओवर के लिया। इसमें कितना है, यहाँ पे कितना है, एन है, तो इसमें कितना एलिमेंट होंगे, बेसिस में एन, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, बेसिस क्या होगा, के ओवर एफ का बेसिस होगा। अब मुझे बताना है इसका बेसिकली इसका डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब इसका बेसिस फाइंड करना है। इसका बेसिस क्या होगा, मैं क्या बोलूँगा, ऑल अल्फा आई और बीटा आई, बीटा जे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो सेट मिलेगा वो क्या होगा, बेसिस मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये अल्फा आई इंटू बीटा जे क्या होगा मेरा, जे आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, अल्फा के लिए एन है, जे के लिए, बीटा के लिए एम तक है, वन से लेके एम तक है, वन से लेके एम तक है, ठीक है। अब देखो हम लोग को यही प्रूव करना है कि ये क्या है, पूरा अल्फा आई बीटा जे, आई और जे का वैल्यू डालते जाना है, तो हमें एम इंटू एन एलिमेंट मिलेंगे इसके बेसिस में, और हम लोग वही प्रूव करेंगे ये इसका बेसिस है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि हम लोग को प्रूव करना है कि बेसिस डायमेंशन कितना है, एम एन, मतलब क्या, एल ओवर एफ के बेसिस में कितने एलिमेंट है, एम इंटू एन। पहले मैं इसको बेसिस प्रूव करूँगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, एल ओवर के ओवर क्या है, एफ है, मैं एक एलिमेंट यहाँ से लिया म्यू मैंने यहाँ से लिया। अब देखो म्यू मैंने यहाँ से लिया, और बीटा वन बीटा टू बीटा एम क्या है, इसका बेसिस है। इसका मतलब क्या, कि मैं म्यू को बीटा वन बीटा टू बीटा एम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, एक मिनट रुक जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं म्यू को बीटा वन बीटा टू बीटा एम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। म्यू एल में है, एल का बेसिस ये है, तो मैं क्या लिखा, म्यू क्या है मेरा, समेशन आई रनिंग, बीटा आई कहाँ तक है, वन से एम तक है, तो आई रनिंग फ्रॉम वन टू एम,
के आई इंटू बी आई। अब देखो ये किसका बेसिस है, एल ओवर के, तो कांस्टेंट जो के आई है वो मेरा बेस फील्ड से आएगा। बेस फील्ड क्या है, के है, इसलिए देखो देयर एग्जिस्ट के आई बिलोंग्स टू के सच दैट म्यू को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, ठीक है, के आई बीटा आई। अब देखो के आई कहाँ पे है, के आई हर एक के आई कहाँ पे है, कैपिटल के में, और मुझे पता है कैपिटल के ओवर है ये वाला, मेरा हर एक के आई कहाँ है, इसमें है, और मुझे पता है कि इसका बेसिस क्या है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, तो इसके हर एक एलिमेंट को क्या कर सकता हूँ मैं, अल्फा वन अल्फा टू के लीनियर, अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। देयरफॉर जो ये के आई को मैं क्या कर सकता, हर एक के आई को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इसलिए क्या हो गया कि मैंने हर एक के आई को कहाँ लिखा, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, यहाँ पे आई यूज़ किया था इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जे यूज़ कर रहा हूँ। तो जे रनिंग फ्रॉम वन टू एन, अल्फा वन से एन तक है इसलिए जे वन टू एन तक है। और अब जो मेरा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या दिया मैंने, लैम्डा आई जे दिया, लैम्डा आई जे, वो कहाँ से आएगा, बेस फील्ड आएगा। यहाँ पे जब ले रहे थे तो कांस्टेंट यहाँ से आ रहा था, यहाँ ले रहे तो कांस्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, तो लैम्डा आई जे कहाँ आ गया, अल्फा जे। अब क्या हुआ, के आई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे लाके, तो मैंने यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू ये आया, म्यू इज इक्वल टू क्या आया, ये आया। अब क्या करो, आई को एक्सपांड करो, ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रखो, आई को ओवर आई समेशन को एक्सपांड करो, तो क्या आएगा, आई रनिंग फ्रॉम वन टू एम है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, खाली आई का वैल्यू वन टू एम तक जाएगा, और ये क्या होगा, ये भी आई है, ये तो ऐसे रहेगा, तो बीटा वन बीटा टू बीटा एम आएगा, और ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही रखा। इसमें क्या आएगा, पहले आई इज इक्वल टू वन रखा ना, तो वन आया, वन में टू आया, एम आया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसको एक्सपांड करूँगा, इसको एक्सपांड करूँगा, इसको एक्सपांड करूँगा, इसको एक्सपांड करूँगा। अब देखो कैसे एक्सपांड करेंगे, ठीक है, एक्सपांड करो ओवर आई, जे को एक्सपांड करो, ओवर जे एक्सपांड करो, देखो पहले वाले को ओवर जे एक्सपांड करो, ठीक है। क्या करना है, इसको ओवर जे एक्सपांड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, जे का वैल्यू पहले वन डाला, तो इसमें क्या आया, लैम्डा वन वन, ये पहले से वन था, अल्फा वन बीटा वन, बाद में जे का वैल्यू टू डालूंगा तो लैम्डा वन टू अल्फा टू बीटा वन, उसके बाद जे कहाँ तक है, एन तक है, तो लैम्डा वन एन अल्फा एन बीटा वन, तो ये वाला मेरा इतना आ गया। ऐसे ही इसको भी करेंगे, लास्ट में ये करेंगे। अब ये देखो कैसे लिखा है, जे का वैल्यू वन डालो, एम पहले से, लैम्डा एम वन अल्फा वन बीटा वन, लैम्डा एम वन अल्फा वन बीटा एम, जे का वैल्यू टू डालो, तो जे का वैल्यू टू डालो, लैम्डा एम टू अल्फा टू बीटा एम, लैम्डा एम टू अल्फा टू बीटा एम, डॉट 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 ये आ गया। अब देखो अब क्या कर रहा हूँ मैंने क्या किया, ठीक है, अब देखो म्यू क्या था, म्यू को मैंने ये लिखा, तो बेसिकली म्यू को ये लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ। अब देखो म्यू को मुझे क्या फाइंड करना है, एल ओवर एफ करना है ना, एल ओवर एफ, मतलब मैं अगर कोई एलिमेंट इसमें से लेता हूँ तो मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, ठीक है, किसके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि म्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, जो मेरा म्यू है उसको मैं अल्फा बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूँ। जहाँ पे मेरा जो लैम्डा आई जे कहाँ था, लैम्डा आई जे एफ में था, जो लैम्डा आई जे वो कहाँ पे आ रहा है, मेरा एफ के अंदर आ रहा है। रुक जाओ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि म्यू को मैं अल्फा आई और बीटा जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, दस म्यू इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई बीटा जे, और जहाँ पे आई रनिंग फ्रॉम ये है, ये है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो ये है अल्फा आई बीटा जे वो स्पैन करता है एल ओवर एफ, ठीक है, एल ओवर एफ स्पैन करता है। अब मैं क्या प्रूव करूँगा, बेसिस प्रूव करना, मतलब क्या कि अल्फा आई बीटा जे को बेसिस प्रूव करना, इसका मतलब क्या, पहला तो ये क्या होना चाहिए, ये स्पैन करना चाहिए इसको, और दूसरा क्या, ये जो पूरा सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैंने बता दिया स्पैन है, अब क्या बताऊंगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या, समेशन, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, लैम्डा आई जे ना, समेशन लैम्डा आई जे अल्फा आई बीटा जे अगर जीरो लिया तो मैं क्या प्रूव करूंगा कि लैम्डा
आई जे क्या है 0 है। ठीक है, ये प्रूव करते हैं ना, समेशन ऊपर समेशन बीटा आई इज इक्वल टू, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम लीनियरली इंडिपेंडेंट है प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेते हैं और हर एक कांस्टेंट क्या बताते हैं कि क्या है 0 है। ऐसे मैंने अल्फा आई बीटा जे को क्या बताना है, बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट ना, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कांस्टेंट के साथ लिया और वो कांस्टेंट को हर एक कांस्टेंट क्या है 0 है वो प्रूव करना है। तो ऐसे मैंने क्या लिया, सपोज लैम्डा आई जे अल्फा आई बीटा आई जे इज इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, 0 ले लिया। अब मैं क्या प्रूव करूंगा कि हर एक कांस्टेंट क्या है 0 है फॉर एवरी आई फॉर एवरी जे। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से क्या कर रहा हूँ, ओवर जे एक्सपांड कर रहा हूँ। आई को ऐसे ही रख रहा हूँ, ओवर जे एक्सपांड कर रहा हूँ। तो जे क्या है, जे रनिंग फ्रॉम 1 to m तक है ना, तो क्या होगा लैम्डा आई 1 अल्फा आई बीटा 1। देखो लैम्डा आई 1 अल्फा आई का समेशन ऐसे ही रखा, ये बीटा 1 है, लास्ट में m रन कहाँ तक जा रहा है, जे कहाँ तक जा रहा है m तक, तो लास्ट वाला कहाँ तक जाएगा m तक जाएगा। इसको ओवर जे एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड जे रनिंग फ्रॉम 1 to m। इसका मतलब क्या है कि समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, समेशन जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to m। तो मैंने यहाँ क्या किया, ओवर जे एक्सपांड कर दिया है, ओवर जे क्या किया है, एक्सपांड कर दिया है। ठीक है, ओवर जे मैंने क्या किया, एक्सपांड कर दिया। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा m आया। अब देखो बीटा 1 बीटा 2 क्या है, बीटा m लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैं अगर उनका बीटा 1 बीटा 2 देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि क्या था, देखो ऊपर क्या था, बीटा 1 बीटा 2 क्या है, बेसिस है एल का, बेसिस है। तो मैं इनका कोई भी और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब मैं बोलता हूँ कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या कि अगर मैं कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ 0 पे, तो ये सब क्या आएंगे, 0 आएंगे। ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पे, ये बीटा 1 ये क्या है, बेसिकली बीटा 1 बीटा 2 बीटा m का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये मेरा क्या है सब, ये सब क्या है कांस्टेंट है। तो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा m क्या है, बीटा इज बेसिस ऑफ एल, इसलिए हर एक जो कोएफिशिएंट होगा समेशन के फॉर्म में है ना, समेशन के फॉर्म में, ये समेशन के फॉर्म में है, ये समेशन के फॉर्म में है, सब क्या है वो क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ये पढ़ोगे तो वही लिखा है। तो i इज इक्वल टू 1 to n तक क्या होगा, सब क्या होगा 0 होगा, ये 0 होगा, दूसरा वाला 0 होगा, m nth वाला 0 होगा, तो सब क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब फिर से देखो, इतना ये 0 हो गया, इतना समझाऊंगा। अब अल्फा, अब सेम जैसे बीटा के लिए किया, अब वैसे ही क्या करो, अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है, बेसिस है किसका, कैपिटल के ओवर एफ। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है, ऊपर देखोगे तो बेसिस है कैपिटल के ओवर एफ। इसका मतलब क्या, ये बेसिस है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या कि इनका अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, सपोज ए आई इंटू अल्फा जे इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो ये सारे कांस्टेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसे ही यहाँ देखो, ये मैंने क्या लिखा है, दिस इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा आई के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लिख रहा हूँ, मतलब क्या कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट होंगे 0 होंगे, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जितने कांस्टेंट होंगे 0 होंगे। तो इसलिए मैंने क्या बता दिया, सब कांस्टेंट क्या हो गए मेरे 0 हो गए। कांस्टेंट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, लैम्डा 1 1 से लेके लैम्डा एन एम तक रहेगा। मेरे पास टोटल n इंटू एम एलिमेंट है, तो n का वैल्यू पहले 1 रखा, तो इसका वैल्यू 1 रखो, बाद में 1 m का वैल्यू 2 रखो, 1 डॉट 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 1 m तक रहेगा, बाद में 2 1 से लेके 2 m तक रहेगा। इसे ही डॉट 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 करते करते n m से n1 से लेके n2 डॉट 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 nm तक रहेगा। ठीक है, इसलिए लैम्डा 1 1 से लेके लैम्डा nm तक है। ठीक है, और मैंने क्या प्रूफ किया, यहाँ पे सब क्या है 0 प्रूफ कर दिया। 0 प्रूफ कर दिया तो वो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने प्रूफ कर दिया। और मैंने पहले क्या प्रूफ किया कि वो स्पैन करता है, तो अल्फा आई बीटा जे क्या हो गया, बेसिस हो गया। और बेसिस हो गया तो इसमें टोटल मेरे पास कितना, अल्फा आई इंटू बीटा जे का कॉम्बिनेशन है, m इंटू एन कॉम्बिनेशन। अब देखो ये m इंटू एन कॉम्बिनेशन कैसे आता है, एक बार मैं बता देता हूँ। कोई भी दो m इंटू एन, उसके बाद तो ये हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्टेबल नंबर का जो एक लेमा छोड़ा था, 2 लेमा, बेसिकली दोनों एक दूसरे का वो था, वो नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, रिकॉर्डिंग सेशन नहीं हो रहा है इसलिए छोटा छोटा। ठीक है, अब देखो
सपोज मेरे पास क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 से, ठीक है। तो मेरे पास कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले मैं इसको इसके साथ करूँगा, इसको इसके साथ करूँगा, इसको इसके साथ करूँगा, तो मेरे को 3 मिला। ऐसे ही इस अल्फ़ा 2 के लिए कितना आएगा, 1 2 3 आएगा, 3 आएगा। टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, 3 प्लस 3 6 आ रहा है। 6 इज नथिंग बट ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 3 है। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, ऐसे आ रहा है। ऐसे ही मेरे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n है, एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा m है। यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो n इंटू m आएगा एलिमेंट, इसलिए यहाँ पे n m एलिमेंट है, डायमेंशन n m आता है, ठीक है। तो ये हो गया वो 2 प्रूफ। अभी कंस्ट्रक्टिबल नंबर का 2 प्रूफ है, वो करना है, ठीक है। वो करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रिकॉर्डिंग छोटा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि सही से आ नहीं रहा।